हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपको कराने वाले हैं बच्चों। ये जो आपकी बिहार बोर्ड की दृष्टि से खंड ब में आएंगे, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपसे पूछा गया है और इस बार में भी पूछेगा, ठीक है। हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है या फिर आपको इस टाइप का क्वेश्चन तो आनी है। आपको मैं बता दूं कि लघु उत्तरीय में तो इस प्रकार का क्वेश्चन आती हैं, साथ में आपको ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं लेकिन इससे छोट होते हैं, और दीर्घ उत्तरीय में भी आते हैं जो इससे थोड़ा सा और लॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के सवाल जो आते हैं आपको साइन 0 डिग्री, ठीक है, कॉस 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, इस सब का वैल्यू अगर आपको मालूम होता है तो ये क्वेश्चन बनाना बहुत ही शॉर्ट लगता है, ना तो बहुत ही लेंदी लगता है और भारी लगता है। ये जो सवाल है बच्चों आपको 2020 के प्रथम पाली में पूछा गया सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो हल करने के लिए हमको क्या क्या मालूम होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे tan स्क्वायर 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री का वैल्यू हमें मालूम होना चाहिए। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चों, तो आपको √3 होता है तो √3 लिखेंगे और स्क्वायर जो है उसको हम लोग स्क्वायर चढ़ाएंगे। उसके बाद प्लस में आपको क्या है, तो 4 गुना में है तो गुना में लिखेंगे, और साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1 क्या होता है, √2 होता है, ठीक है, 1/√2 होता है। इसके स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। फिर से प्लस में है आपका 3 आपका गुना में है, और सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, और सेक का 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है क्या होता है, तो 2/√3 होता है, ठीक है, 2/√3 होता है। ये अगर स्क्वायर में है तो स्क्वायर चढ़ाएंगे, और प्लस में आपका क्या है 5 गुने सेक 90 डिग्री। तो सेक 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है 0 के बराबर होता है। इसके स्क्वायर करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए जो बटे में है, बटे वाले को भी लेना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे है कोसेक 30 डिग्री, ठीक है। तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 2 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो 2 होता है, और प्लस में आपका है सेक 60 डिग्री। तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो भी आपका 2 ही होता है, और माइनस में आपका इधर कॉट स्क्वायर 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है आपको √3 होता है। क्या होता है, तो √3 होता है, जो कि यहाँ पे स्क्वायर में होंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यही हमको आंसर देगा। देखिए यहाँ पे √3 का स्क्वायर है यानी कि 3 के बराबर हो जाएगा, और प्लस में आपको क्या है 4 गुना में है 1/√2 का होल स्क्वायर है तो ये 2 के बराबर हो जाएगा, और ये कटेगा तो ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कटाई होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। आगे जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे जो स्क्वायर खत्म होगा तो ये खत्म हो जाएगा, और ये 2 दूना 4 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, डायरेक्ट से 0 होता है, 0 को तो लिखना होता नहीं है एक्चुअली अभी, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, तो 4 तो मिलेंगे, और माइनस में आपको 3 भी मिलेंगे, ठीक है। इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए 4 2 6 और 6 3 9 मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 9 मिलेंगे, और बट्टे में हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो 9 के बराबर होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसान होगा आज के बाद से। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, आपको समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक अच्छे क्वेश्चन के साथ, एक अच्छे कॉन्सेप्ट को बताते हुए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।